जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लग होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। जितना क्वेश्चन आपके बीच हम लाए हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है 20% इसमें से जो है आपके एग्जाम में आता है। तो समझ जाओ 20% यानी कम से कम कहने का मतलब है 100 में 20 को क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है ना, 100 में 20 या 15 क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बाबू अच्छे तरीका से देखेंगे, क्योंकि हम लोग 5 को मॉडल सेट कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन होगा। ठीक है बाबू, तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को जो है हम कम समय में समाप्त कर देंगे। समझ रहे हो ना, सारे बात को अच्छे तरीके से समझना, कोई भी क्वेश्चन को जो है तुम सब न छोड़ना बाबू। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपके बीच जो है क्वेश्चन जो रहेगा 1 से 100 तक रहेगा। ठीक है, जिसमें से बाबू कितना आंसर देना है, 50 का ही आंसर देना है। अगर 50 से ज्यादा देते हैं तो अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन गलत भी बात है, क्योंकि 50 का ही चेक होगा और 10 का चेक नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो 50 का कोशिश करना, 50 का ही आंसर देना। ठीक है ना, 50 से ज्यादा देने का ना कोशिश करना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार बोर्ड 1 से 50 तक ही देखेगा, जहां 50 पूरेगा वहां जो है आपका साइड कर देगा। समझ रहे हो ना, आप सही बनाए हो गलत उसके आगे वो नहीं देखेगा। ठीक है, तो हम तो कहेंगे कि 50 ही बनाना, इससे ज्यादा तुम सब ना बनाना बाबू। ठीक है, समझ गए ना ये सब बात। तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि भूमि का प्रवाची शब्द क्या होता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, तो आप याद रखना बाबू भूमि का प्रवाची पृथ्वी का प्रवाची शब्द जो होता है, याद रखना भूमि होता है। समझ रहे हो, भूमि होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे आपके एग्जाम लिख के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खास होगा। तो आप कोशिश करना बाबू सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। और जितने बच्चे क्लास में नए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू। ठीक है ना, चलो 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि कर्बक किन की रचना है। कर्बक पाठ जो है किन की रचना है, जल्दी बतलाओ। आप सब जानते हैं बाबू कि कर्बक जो है, ये जो है कर्बक पाठ जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखना है तुम सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कमचोर में कौन सा समास है, जल्दी बतलाओ। क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन है, तो मॉडल सेट को जो होता है 20% क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 20 या 15% आएगा, यानी 15 क्वेश्चन 100 में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है, तो कमचोर शब्द जो है कौन सा समास का उदाहरण, काम से चोर। क्या बाबू, याद रखना, काम से चोर। ठीक है ना, यानी से जो होगा कारक का चिन्ह होगा, और कारक का चिन्ह जहां आ गया वहां तत्पुरुष समास टिक आउट कर देंगे, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो, 3 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन है। आप कहिएगा सर जी आप कई बार क्वेश्चन में बतला चुके हैं, उर्वशी है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। आजकल शब्द में कौन सा समास है। देखो आजकल यानी आज जो है बाबू, ये देखो आज जो है अलग है, कल भी क्या है, अलग है। समझ रहे हो ना, यानी यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि 2 गो अव्ययी बन जा रहा है। 2 गो अव्ययी बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, याद रखना तुम। ठीक है बाबू, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जितना क्वेश्चन आप सबके बीच हम दे रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रख लेना है। ठीक है, चलो तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या होने वाला है। 6 का कहा जा रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, जल्दी बतलाओ। तो किस कविता संग्रह से ली गई है, जल्दी बतलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप कहेगा सर जी कहीं नहीं, वहीं से लिया गया। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को केवल याद रखते जाना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है हिंदी का 9 फरवरी के दिन होने वाला है। तो आप कोशिश करेंगे, अच्छे तरीका से पढ़ेंगे तब ना 9 फरवरी को अच्छे तरीके से मार के आएंगे। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए बाबू। ठीक है, चलो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उत्जोर घाटन। क्या होता है बाबू, उत्जोर घाटन होता है। समझ रहे हो, उत्जोर घाटन यानी उत जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, घाटन जो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। तो ये तो नहीं पूछा जाए, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो जहां दिया है उत्जोर घाटन वही मार दीजिए। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, हम जितना अच्छे तरीके से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो कोशिश करो याद रखने के लिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रंगून कहाँ है। कल के क्लास में शायद हमने बतलाया था बाबू कि रंगून जो है वर्मा में है। कहाँ है, वर्मा में है, जहां मानक जो है लड़ाई कर रहा था, वर्मा में लड़ाई कर रहा था, वहीं पर है, याद रखना बाबू। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है तुम सबको। चलो बबुआ इसका आंसर जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है आत्मा का विशेषण क्या होता है। आत्मा का विशेषण से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद रखना है आत्मा का जो होता है आत्मिक होता है। क्या होता है बाबू, आत्मिक होता
होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो? 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बबुआ। यहाँ जो है कहा जाए मालती के पति का क्या नाम था, जल्दी बतलाओ। 10 नंबर क्वेश्चन में मालती के पति का नाम क्या था? आप कहिएगा सर जी मालती के पति का नाम जो महेश्वर था। महेश्वर जो था एक प्रकार का क्या था? डॉक्टर था। क्या था बाबूआ? डॉक्टर था, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। थोड़ी सी क्लास फास्ट होने के कारण है, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन समाप्त करना है, तो हम तो थोड़ा सा क्लास को जो है फास्ट करवे करेंगे ना बाबू, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं है क्लास। चलो 11 का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार है, जल्दी बतलाओ। बातचीत पाठ के कौन लिखे हैं? पाठ को कौन लिखे हैं? बातचीत पाठ को जो है कौन लेखक लिखे हुए हैं? सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि बातचीत पाठ को जो है याद रखिएगा वो किसके द्वारा लिखा गया? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल। किस युग में के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग में। सारे याद रखिए, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखो ना 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा पाठ के लेखक जो है कौन है? जल्दी बतलाओ। उषा पाठ को जो लिखे हुए हैं आप कहिए कौन लिखे हुए हैं? तो कहिएगा सर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग पाठ को लिखी है ना, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा पाठ को लिखे हुए हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। ज्ञानेंद्र पति जो है एक गांव का घर पाठ को लिखे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद जो है तुमुल को कला पाठ को लिखे हुए हैं। आप याद रखो, सारे क्वेश्चन को याद रखो। हम जितना साइड से क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखने का कोशिश करो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बतलाओ। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है? सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि सर जी हम जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना तुम सब। चलो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? जल्दी बतलाओ। तो जल्दी बतलाओ बाबू, प्रेम के पीर के कवि कौन है? जल्दी बतलाओ। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी आप कई बार बतलाए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है बबुआ वो कौन है? जल्दी बतलाओ। तो जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा रोज अगे जी है, सचितानंद हीरानंद वास्य अगे पूरा नाम होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? याद रखना कौन सी रचना नहीं है। आप सर जी हमको पता है कौन नहीं है, या ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। ऑप्शन ए हो जाएगा देवदासी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बबुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि पंडकरे के चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम क्या है? मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कहानी लिखे हुए हैं उस कहानी का नाम बतला देना है। कहानी का मतलब है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो पाठ को लिखे हुए उस पाठ का नाम बतला दो, सीधा सीधी बात करना है, ठीक है। आप कहिएगा सर जी तिरिच जो है उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया, जूठन जो है प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन उसने कहा था कहानी जो है यह जो है गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। कहा जा रहा है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? जल्दी बतलाओ। 18 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर जी हमको पता है ये जो है कंस पर जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने बोला है ना मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा खास होता है, तो आपको याद रखना है और कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जितना क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है उस सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से टिक आउट कीजिए कि आपके एग्जाम में अगर आ रहा है तो वहां पर न छूटे, ठीक है। अगर यहां अच्छे तरीका से टिक आउट कीजिएगा तो आपके एग्जाम में आएगा ना तो वहां पर न छूटेगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहां जो है 19 नंबर क्वेश्चन में देखो ना कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिहार के हैं? कौन सी रचनाकार जो है बिहार के है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इसमें से कौन से लेखक जो है बिहार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं। जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं वो जुड़े हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि कौन? राष्ट्र कवि कौन? दिनकर जी, समझ रहे हो। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 19 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं? तुलसीदास जी अपना पेट जो है वो कैसे भरते हैं? जल्दी बतलाओ। खाना से भरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, खाना से तो भरता है, लेकिन एगो नहीं होता है कि जैसे आपका मन कैसे लगता है, जैसे फोन नहीं चलाएंगे तो मन नहीं लगेगा, उसी तरह जो है तुलसीदास जी अपना पेट जो भरते थे, याद रखिएगा बबुआ, वो जो है ना क्या कथा वाचन से भरते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का जो ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? कौन है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है, याद रखिएगा कौन है? जय कृष्ण मूर्ति जी है। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण
कृष्ण मूर्ति होता है, याद रखना है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 21 का ऑप्शन बबुआ ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ो। जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। अपने जो है जब एग्जाम होगा, जब पेपर में आएगा, तब कहेगा कि हाँ क्या हम पढ़े थे और क्या आया है, समझ रहा ना। मतलब वो ना कि आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं आता है, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं करता है, तुम सब क्वेश्चन में लगे नहीं पहुंचता है ना। जब क्वेश्चन देखेगा तब ना पता लगेगा। तो आप सब क्वेश्चन देखते रहना, आउट ऑफ सिलेबस कभी क्वेश्चन नहीं आता है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव के घर कविता के कवि जो है वो कौन है। आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं, वो जो है ज्ञानेंद्र पति जी हैं, हम तो पहले ही बतला दी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का, याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा किया गया है। किस महापुरुष की चर्चा किया गया, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो है चंद्रशेखर आजाद का, उसमें जो है क्या किया गया है। एक मिनट क्या करे, ओ सदानीरा ना, 1 मिनट रुक जाओ बाबू। ओ सदानीरा कहा जा रहा है। ओ सदानीरा जब कहा जा रहा है तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू, ठीक। चलो 24 का आंसर बतलाओ क्या होगा। कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे बाबू, जल्दी बतलाओ तो। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, कौन थे। कहिएगा सर हम जानते हैं, सूरदास थे। सूरदास जो जी थे और श्री कृष्ण जी के पूज्य थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। चलो 25 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है जूठन शीर्षक की विधा क्या है। मतलब जूठन पाठ जो कौन सी रचना है, कैसी रचना है, वही पूछा जा रहा है। जूठन पाठ जो है कैसी रचना है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, यह जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, आत्मकथा है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का बबुआ, याद रखना तुम सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है जल्दी बतलाओ इसका आंसर, जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन है। सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वो कौन कृति है, जयशंकर प्रसाद जी के पूछा जा रहा है, याद रखना। भूलना ना तू सब, क्योंकि कल के क्लास में रात वाला हम कराए हैं। आप कहिएगा सर जी कम्यानी है, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अगे का उपन्यास नहीं है। अगे जी का उपन्यास कौन है, कौन नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है कौन नहीं है। देखो अपने ये भी है, नदी के द्वीप भी है और शेखर एक जूनी भी है, लेकिन है त्रिवेणी कहां से आ गया हो, यही तो नहीं है। यानी ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे जी की कौन सी कृतियां नहीं है, समझ रहे हो, उपन्यास नहीं है, यानी त्रिवेणी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है ना 28 नंबर क्वेश्चन में बाबू, कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था, जल्दी बताओ किस राज्य में हुआ था। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, कहाँ हुआ था बतला दो। कहिएगा कि सर संयमपुर में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती किस शीर्षक कहानी की पत्रा है। मालती जो है वो किस शीर्षक कहानी की पत्रा है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये भी पता है। तो आप कहिएगा, हम कहेंगे कैसे, तो कहिएगा सर जी रोज कहानी की पत्रा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बबुआ। चलो 30 का आंसर जल्दी से करो क्या होगा। कहा चले सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो का कारण है वो क्या है। तो मृत्यु का कारण जो है कार दुर्घटना में हो गया था। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1904 में हुआ था, दोनों याद रखिएगा। 1948 में मृत्यु कार दुर्घटना में हुआ था, जन्म जो हुआ था 1904 में हुआ था। समझ रहे हो, जितना साइड से बतला रहे उस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। इसका आंसर बतलाओ 31 का क्या होगा। कह रहे कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है। रजनीश शब्द का संधि विच्छेद जो होता है, रजनी जोर ईश होता है बबुआ, रजनी जोर ईश होता है, रियल है। कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन बी में दिखा दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। जितना क्वेश्चन हम बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को तुम सब बबुआ याद रखना, किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है ना 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पवन का संधि विच्छेद जो होता है, याद रखना बाबू, वो होता है ना पौजोर अन पौन, पोजोर अन मारिएगा गलत हो जाएगा, पौजोर अन मारना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ। कहा जा रहा है इसका 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सकारात्मक का संधि विच्छेद होता है। सकारात्मक का संधि विच्छेद जो होता है बबुआ क्या होता है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है सतजोर कार, सतजोर कार जो होता है सत्कार का संधि विच्छेद होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 34 का आंसर जल्दी से कर दो क्या हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप सभी को पता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद जो होता है विद्या जोर
विदा जोर आलय, आलय होता है, दिया है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाएगा, ठीक है। 35 का आंसर बताओ, कहा जा रहा है दिनेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दिनेश शब्द का संधि विच्छेद जो होता है दिन जोड़ ईश होता है, क्या होता है बाबू, दिन जोड़ ईश होता है, ठीक है। दिनेश का संधि विच्छेद यानी ऑप्शन ए में दिया है बाबू, ऑप्शन इसका भी ये हो जाएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन मॉडल सेट का है उतना हम करा देंगे, आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर 5 को सेट कर लेते हैं, अगर 5 को सेट कर लेते हैं तो आपका कम से कम 30 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है बाबू। 30 नंबर लगभग पक्का हो जाएगा। तो आप जो है सारे सेट को देखने का कोशिश कीजिएगा, कोई भी सेट को न छोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि 5 को सेट कराएंगे, 500 क्वेश्चन कराएंगे, तो 500 क्वेश्चन में लगभग 2500 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा, इससे बाहर थोड़े ना आता है, वही तो आता है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन में जो है बबुआ कौन सा उपसर्ग है, कहिएगा सर जी आ जो है ना, हमको आ दिखाई दे दिया, यही तो उपसर्ग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी हमको पतला है, पूर्ण जोर ईमा है ना, पूर्ण जोर ईमा पूर्णिमा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जलज में कौन सा समास है, जलज में जो होता है कौन सा समास का उदाहरण है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा सर जी जलज जो हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पता है, कमल को, क्या किसको बोलते हैं, जलज जो है कमल को बोलते हैं, जल को बोलते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। देवालय में कौन सा समास है, देव जोर आलय, यानी देव जोर आलय यानी देव के लिए आलय, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन इसका भी सी, इसका भी सी, दोनों का ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 और 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। तो चलो यहाँ 40 का भी आंसर बतला दो, इसी लगले 40 का भी आंसर तुम सब बतला दो, क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। लंबोदर कौन सा समास है, जो दुनिया में एक हो विशेष हो, जिसे भगवान है ना, भगवान एक है विशेष है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 40 का, याद रखना। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रात दिन कौन सा समास का उदाहरण है, रात दिन बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास, बीच में क्या है, हाइफन है, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिदिन यानी प्रति अलग हो जाएगा, दिन अलग हो जाएगा, क्या प्रति अलग फिर दिन भी अलग, यानी यहाँ जो हो जाएगा एक दुगो अव्यय बन जा रहा है, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बबुआ। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखना। हम जितना क्वेश्चन छाट का बतला रहे हैं ना, बहुत खास क्वेश्चन है बाबू, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने का, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है आग शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर जी हमको पता है, आग का जो प्रवाची शब्द जो हो जाता है वो क्या होता है, अगिन होता है, ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाओ। 44 का आंसर कहा जा रहा है ना, ईश्वर का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो ईश्वर किसे बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं ना, तो याद रखना परमात्मा हो जाएगा, ठीक है, इसको परमात्मा भी बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है, अंधकार का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या हो बाबू, उल्टा शब्द, तका हो जाएगा अंधकार का उल्टा शब्द, कहिएगा प्रकाश, बिल्कुल बबुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अदेह का विलोम शब्द क्या होता है, अदेह का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर जी अदेह का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं सदेह होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बबुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सब याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को ना भूलना, सारे क्वेश्चन को याद रखना। कहा जा रहा है गोरा का विलोम शब्द क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोरा का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द जो होता है काला होता है, इतना ही तो आसान क्वेश्चन आता है। ठंडा का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ठंडा का विलोम शब्द गर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बबुआ, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता है। देखो कहा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में कि दिवाकर का विलोम शब्द क्या होगा, दिवाकर का विलोम शब्द जो होता है याद रखिएगा निशाकर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब उल्टा उसके बतला देना
है, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि साधारण क्या कर रहा है, साधारण का विपरीत शब्द, यानी विपरीत शब्द का ही मतलब जो होता है विलोम शब्द, समझ रहे हो, विपरीत शब्द का ही मतलब होता है विलोम शब्द। तो साधारण का क्या हो जाएगा, आप कहिएगा जो मिल जाता है पूरा हमको आसान तरीका से मिल जाता है, मतलब साधारण भाषा मिल जाता है, साधारण भाषा में हम लोग परिभाषा याद कर लेते हैं, उससे तो हम लोग साधारण कहते हैं। तो उसका मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी असाधारण मतलब कठिन, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू हम 50 क्वेश्चन ही लाए थे, लेकिन आपके मॉडल सेट वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो आप सारे क्वेश्चन को याद रख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे, क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सेट आज हो गया और 4 सेट बचेगा, तो 4 सेट हम लोग कल के क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। अच्छा लगा ना क्लास, आज के क्लास अच्छा लगा ना, तो आप जो है अगर क्लास अच्छा लगा है तो बाबू क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।